रिप्रेजेंटेटिव की बेटा है और लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि हाँ आप पुश्तैनी रूप की राजनीति को खत्म कीजिए। अभी तक जो राजा के बेटा राजा बनते हुए आ रहे हैं, तो उस राजनीति को खत्म करके गरीब को बेटा को चुनने का लोगों से अपील करेंगे। जनसुराज जो है तीसरा विकल्प बन के बिहार में आया है और यही जात पात को हटाने के लिए ही जनसुराज बिहार में आई है। सुधार हो जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाए तो रोजगार पॉसिबल है देना 10-15 हजार के सभी। विधानसभा का तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहे हैं, तो विधानसभा की भी तैयारी कर रहे होंगे, टिकट के लिए भी तैयारी, क्योंकि पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? कोटवा से हमारी 20 बसें गई हुई थी, करीब 20 बसें गई हुई थी, जिसमें आधे से ज्यादा बस के लोग दीघा पे ही फंसे हुए रह गए थे। मामला है आप ही के यहाँ कोटवा के दीपऊ मोड़ पर काफी जोर शोर से चला, आप कैसे देख रहे हैं? वहां पर क्या बंद होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्या कि अभी युवा नेता है। आरजेडी से नेता है मनोज कुमार यादव कल्याणपुर से, भाजपा से उम्मीदवार होंगे सचिन प्रसाद सिंह, तो विवेक कुमार अगर टिकट मिलता है तो इन लोगों को कैसे टक्कर देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। चुनावी साल है और चुनावी साल में एक पार्टी जो आई है जिसका नाम है जनसुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, उसके युवा नेता है, प्रखंड अध्यक्ष है युवा के, हमारे साथ विवेक कुमार हैं और इनसे ही बात करेंगे कि जनसुराज की क्या है और कश्मीर मुद्दा पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह बीएनडी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। दो पार्टियां थी बिहार में, महागठबंधन एनडीए, एक जनसुराज की एंट्री हो रही है इस बिहार विधानसभा में, और यहाँ पर जहाँ जात पर चुनाव होता है बिहार में, कैसे लड़ पाइएगा चुनाव इस पर? देखिए, जनसुराज जो है तीसरा विकल्प बन के बिहार में आया है और यही जात पात को हटाने के लिए ही जनसुराज बिहार में आई है और जनसुराज इस बार 25 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। यह प्रशांत किशोर जी का सपना भी साकार होने वाला है और बिहारियों का दुख भी दूर होने वाला है। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन रोक देंगे और रोजगार ला देंगे, कैसे ला पाइएगा, क्या मुहिम उसके साथ? देखिए, प्रशांत किशोर पलायन रोकने का जो बात करते हैं एकदम सत्य है, क्योंकि वो ये नहीं कहते हैं कि हम इतने सारे नौकरियां देंगे। नौकरी देने के लिए नहीं कहते हैं, रोजगार देने के लिए कहते हैं। तो अगर बिहार में सारी चीजें सब कुछ स्वचालित ढंग से चलना शुरू हो जाए और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो बिहार में 10-15 हजार का रोजी रोजगार मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, वो नौकरी देने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हाँ 10 लाख नौकरियां दे देंगे या 50 लाख नौकरियां दे देंगे। रोजगार देने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो एकदम सत्य है कि अगर बिहार में सब चीज सुधार हो जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाए तो रोजगार पॉसिबल है देना 10-15 हजार के सभी लोग। देख रहे हैं काफी आपके सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, वो पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्या विधानसभा का तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहे हैं, तो विधानसभा की भी तैयारी कर रहे होंगे, टिकट के लिए भी तैयारी, क्योंकि पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान के हाथ में है, जिसको टिकट दे के भेजेगी वो तैयारी यहाँ से सब कोई कर रहा है। लगभग जनसुराज के 3-4 संभावित उम्मीदवार हैं जो सब कोई तैयारी में लगे हुए हैं, तो पार्टी हाईकमान तय करेगी और बाद बाकी अगर टिकट नहीं मिलती है तो बाकी कल्याणपुर की जनता जैसे कहेगी हमको, हम ऐसे कल्याणपुर की जनता के लिए खड़े हैं। निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे या पार्टी से ही जाएंगे? वो कल्याणपुर के जनता के ऊपर है। अगर कल्याणपुर की जनता चाहती है कि कल्याणपुर के बेटा को अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जहां पर अभी सभा हुआ था गांधी मैदान में, प्रशांत किशोर कहते हुए दिखाई दी कि नेताओं ने रोक दिया मेरे जनता को, क्या सच्चाई है? सच में रोके थे और क्या आपकी गांधी मैदान भर नहीं पाई थी, जनता नहीं आ पाई? गांधी मैदान भरी थी, जो वहां के पुलिस प्रशासन थी उसके द्वारा काफी अवरोध डाला गया और पुलिस प्रशासन के अवरोध डालने के बावजूद भी 6 बजे तक पूरी गांधी मैदान भरी हुई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की रवैया जितनी खराब थी, जैसे हम ही लोग थे, कोटवा से हमारी 20 बसें गई हुई थी, करीब 20 बसें गई हुई थी, जिसमें आधे से ज्यादा बस के लोग दीघा पे ही फंसे हुए रह गए थे, जो गांधी मैदान तक पहुंच ही नहीं सके थे। तो समझिए कि ऐसे हर जगह से लोगों को घेरा गया था, रोका गया था, जो गांधी मैदान तक नहीं पहुंचे थे। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी थी और प्रशांत जी सही बोल रहे थे कि हाँ सरकार में बैठे लोगों के द्वारा भीड़ को रोकने का काम किया गया था। जी, एक मामला है आप ही के यहाँ कोटवा के दीपऊ मोड़ पर काफी जोर शोर से चला, आप कैसे देख रहे हैं? वहां पर क्या बंद होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्या कि अभी युवा नेता है और युवा समाज सेवा में काफी दौड़ कर रहे हैं, लोगों के जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपका क्या सोच कर रहा है? देखिए, बंद निदान नहीं है, दीपऊ कट बंद होना निदान नहीं है, वहाँ फ्लाईओवर बनना निदान है, चाहे जो बनवाए। अच्छी बात है, वो तो सांसद महोदय के अंदर आती है और आदरणीय सांसद जी चाहे तो वो बन जाएगी, लेकिन वो बंद होना निदान नहीं है, बंद करना कहीं से सही नहीं है।
और जो लोग बंद कर रहे थे या करा रहे थे हम उनके समर्थन में नहीं है, क्योंकि दीपाओं कट बंद होने के बाद कोटवा की जनता की मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी कि शाम में जाम की समस्या मीना बाजार से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मोतिहारी के मीना बाजार से भी ज्यादा जाम की समस्या बढ़ जाएगी कोटवा में। तो हमारे हिसाब से बंद होना सही नहीं है। आरजेडी से नेता है मनोज कुमार यादव कल्याणपुर से, भाजपा से उम्मीदवार होंगे सचिन प्रसाद सिंह। तो विवेक कुमार अगर टिकट मिलता है तो इन लोगों को कैसे टक्कर देंगे? डॉक्टर विवेक कैसे टक्कर देंगे? देखिए, हम तो एक गरीब की बेटा है और लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि हाँ, आप पुश्तैनी रूप की राजनीति को खत्म कीजिए। अभी तक जो राजा के बेटा राजा बनते हुए आ रहे हैं, तो उस राजनीति को खत्म करके गरीब को बेटा को चुनने का लोगों से अपील करेंगे। और बाकी तो सब कल्याणपुर की जनता के हाथ में है। जो इस जगह तक हमको ला दी है तो आगे भी कल्याणपुर की जनता ही लेके जाएगी। अच्छा, यानी चुनाव इन लोगों को फाइट बैक देंगे? जी एकदम। चुनाव जीतना है, इन लोगों के साथ टक्कर दे पाइएगा? वो लोग तो पहले से ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए, लोग जनता समझ रही है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो उनके विरुद्ध अगर कोई खड़ा होने के लड़का हिम्मत किया है तो जनता जरूर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और हमें उम्मीद है कि कल्याणपुर की जनता हमको सपोर्ट करेगी। एक मुद्दा हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर हमारे ही भाइयों को 28 भाइयों को कश्मीर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने गोली मारकर खून डाला। आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, रही बात पाकिस्तान से आने की, तो मैं कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नाकामी है। नहीं है कि सरकार की टांग खींच रहे हैं, सरकार की नाकामी है। बिहार में सब कुछ पकड़ा जा रहा है, देश में भी देह के अंदर सोना हीरा छिपा के लाने वाला पकड़े जा रहे हैं, आतंकी कैसे घुस जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नाकामी है। दूसरी चीज, उतनी संख्या में जहाँ पर्यटक हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था थी ही नहीं, तो सरकार की नाकामी है। जाहिर सी बात है कि सरकार की नाकामी है। तो इस पे अगर सरकार को एक्शन नहीं लेना है तो पानी बंद करना और ये सब चीजें से काम चलने वाला नहीं है। अगर सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए इस पे, न कि आके चुनावी जनसभा करना और चुनाव में सभा को संबोधित करते समय ये ऐलान कर देना कि हम पानी बंद कर दे रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं। ये कहीं से शोभनीय बात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी जो पाकिस्तानी अगर आए थे, अगर सचमुच पाकिस्तानी घुसपैठ हो रही है तो कहाँ से लीक है और कहाँ से, यह इस पे ध्यान देने की विषय है। क्या आप भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से वार हो और पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए? एकदम, क्यों नहीं। हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान ऐसी निर्लज्जता से अगर घुस सकती है तो हमें भी उसकी जवाब देनी चाहिए और युद्ध करनी चाहिए उससे। पीछे हटने वाले लोग हम थोड़ी हैं। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि मेरे पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियस बम है, इतना मारेंगे कि पाकिस्तान को 5 मिनट के अंदर नक्शे से खत्म कर देंगे। तो हमारे यहाँ परमाणु बम, राफेल, ये सब काहे के लिए मोदी जी लाए हैं? सबका इस्तेमाल करना चाहिए ना। अब हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उसके पास उतनी छोटी सी देश जो हमारे बिहार से भी बड़ी नहीं है, उतनी छोटी सी देश अपनी शक्ति दिखा रही है कि हमारा इतना, हमारे पास बम है, बारूद है, तो हमारे पास कम थोड़ी ना है। उसकी जितना आबादी है उतनी हमारे यहाँ कैदी है जेल में। तो मोदी जी को ये चीज जवाब देना चाहिए। हमारे हिसाब से उनको ये बात बताना चाहिए कि हमारे पास भी इतना चीजें हैं। अब बताना क्या चाहिए, हमारे हिसाब से अटैक कर ही देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, कर ही देना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहिएगा, एक युवा नेता के नाते? कल्याणपुर की जनता के चुनाव सामने आ रहा है, तो क्या कहना चाहिए कल्याणपुर विधानसभा के जनता को? हम कल्याणपुर की जनता से ही एक बार कल्याणपुर के सभी सामान्य जनता को प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि अब हमेशा तक आप लोग तो नेताजी के बेटा को नेता बनाते आए हैं। पहली बार आपके विधानसभा से कोई गरीब का लड़का प्रयास कर रहा है, तो एक बार सपोर्ट करें हमको और देखें कि क्या कुछ करता है। गरीब का बेटा अगर आता है, सदन में जाता है, तो क्या कुछ करता है, यही अपील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए और हमसे बातचीत किए। हम बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमारे साथ थे जनसुराज के नेता डॉक्टर विवेक कुमार। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा अपना राय कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।